और चलिए उत्तराखंड खबरों की शुरुआत करते हैं। मानसून सीजन के आने के साथ उत्तराखंड में लगातार बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसे हालात बने हुए हैं और इन सब के बीच आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड पर उतरे और बाढ़ प्रभावित ऊधम सिंह नगर जिले का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नानक सागर बांध का भी निरीक्षण किया, हालात का जायजा लिया और किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के कुछ जिलों में रेड और कुछ में ऑरेंज अलर्ट जारी है। अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम रहने वाले हैं और इसके साथ ही राज्य में बाढ़ के हालात पर भी प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सभी विभाग नजर बनाए हुए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों को महफूज जगह पहुंचाया जा रहा है। जिलों में चूंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है तो ये नानक सागर डैम बहुत बड़ा इस क्षेत्र के चारों तरफ से होने वाला जो बारिश है उसका पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है और उसको आवश्यकता अनुसार रिलीज भी किया जाता है। तो उसको भी आज हम लोगों ने देखा है, लगभग अभी खतरे के निशान से 5 फुट नीचे अभी ये डैम का पानी है, लगभग 60% यहाँ भरा गया है। देवा नदी है आगे, इससे लगातार इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। अन्य स्थानों पर जहाँ जहाँ भी जल भराव हो सकता है उन सभी स्थानों पर लोगों को जिला प्रशासन के लोग पहले ही सुरक्षित स्थानों पर कर रहे हैं। और इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में आपदा के हालात को लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारी और 13 जिलों के जिलाधिकारी भी वर्चुअली शामिल हुए। इस बैठक में बाढ़ और उससे निपटने के लिए चल रहे तैयारियों का भी जायजा लिया गया। साथ ही प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया गया और जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए गए। भूस्खलन के चलते बंद हुई सड़कों को खोलने का काम चल रहा है। विपरीत हालात से निपटने के लिए अधिकारियों को राशन, उपचार वगैरह की पर्याप्त व्यवस्था करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया। हल्द्वानी में इस बार गणेश उत्सव को लेकर एक अनोखी पहल देखने को मिली, जहां विसर्जन की परंपरा को बदलते हुए बद्रीपुर इलाके में गणपति की स्थायी स्थापना का फैसला किया गया। इस नई नीति को लेकर धार्मिक संगठनों में चर्चा तेज हो गई। दरअसल हाल ही में पहाड़ी आर्मी के संस्थापक हरीश रावत ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें लिखा गया कि उत्तराखंड गणपति का जन्मस्थल है और निवास स्थान भी, ऐसे में उन्हें विदा करना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि मुंबई की तर्ज पर विसर्जित नीति देवभूमि में लागू नहीं होगी और स्थानीय लेवल पर भी इस पहल को धार्मिक परंपरा और पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर देखा जा रहा है। भगवानों का जन्म दिवस हम मना रहे हैं, जो भव्य उत्साह को होना चाहिए। गांव गांव, घर घर, शहर शहर का एक एक बच्चा उस उत्साह में शामिल होना चाहिए। पर उसके बाद 10 दिन 8 दिन हम गणपति महाराज को अपने घर में रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए पूजा करते हैं, उसके बाद उसको नदी नालों में बहाना, ये हमें लगता नहीं बहुत सही है, बहुत ही गलत है, बहुत गलत प्रथा है। इस प्रथा को रोकने के लिए हमारे ये सज्जनों ने एक बीड़ा उठाया है कि इस वार्ड में गणपति विसर्जन जो करते आए थे पिछले साल से वो नहीं करेंगे। बाकायदा यहीं पर जो है फूलों से उनका विसर्जन करके उस मूर्ति को स्थापित कर देंगे। अगले साल उसी मूर्ति के साथ फिर से पूजा अर्चना करेंगे। ये मैसेज हमारे गोयल साहब का पूरे प्रदेश को नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया को जाएगा और पूरे उत्तर भारत के लोग इस बात के लिए जागरूक होंगे। 56 तरह का भोग लगाया, मिष्ठान लगाए, भोग लगाए, वो क्या प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद हमारा भाव पूरा हो गया, हमने जाकर धूमधाम से विसर्जन कर दिया। हमारी लीला समाप्त। आगे से क्या होता है कि वहाँ बहती है, वो जल में बहती है, कहीं अटकती है, फिर हम जैसा कोई आना उसे निकाल के साइड करता है, कहीं हाथ, कहीं मुंह, कहीं पैर मिलते हैं, अनाज होता है, कहीं कीचड़ में पड़ी है, कहीं पत्थरों में पड़ी है, फिर से कोई पूछने वाला नहीं होता कहाँ हमने 56 भोग लगाए हैं, कहाँ उनका इस तरह अनादर हो रहा है। तो हमने सोचा इसका ऐसा नहीं उपयोग होना चाहिए, ऐसा अनादर नहीं होना चाहिए उनका। तो विसर्जन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि सबको स्वभाव, सबको सहमत हो सब लोग और ऐसा हो कि सब इससे जागरूक हो। पिछले 9 साल से हम भी जैसे सब लोग विसर्जित करने जाते थे, हम लोग भी विसर्जित करने जाते थे, लेकिन इस बार जो है इसका विसर्जन करने के लिए जाएंगे, लेकिन इसका हम विसर्जन नहीं करेंगे। इनका हम विसर्जन पंडाल में करेंगे और जो फूलों की बारिश से इसका विसर्जन होगा वो विसर्जन होगा। और उसके बाद इस मूर्ति को जैसे हम मंदिरों में देखते हैं कांच के फ्रेम में रखी जाती है, वैसी रखी जाएगी। फिर अगले साल मूर्ति यहीं आ जाएगी। उससे एक चीज़ तो ये होगी, देखिए मूर्ति खंडित होने से बचेगी और जो गणेश महोत्सव लोग कराते हैं उनका खर्चा भी बचेगा उस चीज़ में, और कोई भी दुर्घटना होने से बचेगी। वहीं कोटद्वार में आज लाल डाक
चिल्लर खाल वन रोड के जल्द निर्माण की मांग को लेकर एक रैली निकाली गई, जिसमें तमाम सामाजिक संगठन के लोगों ने हिस्सा लिया और चिल्लर खाल में शुरू हुई ये जन चेतना रैली करीब 15 किलोमीटर लंबी थी, जिसने लोगों को जागरूक किया। इस दौरान तमाम सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने दिल्ली में इस मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर संघर्ष कर रहे प्रवीण थापा की सराहना की और कहा कि उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को बिना यूपी की सीमा में गए इस मोटर मार्ग का निर्माण होना बहुत जरूरी है। दो कमिश्नरीज को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, उत्तराखंड का सबसे बड़ी लाइफलाइन इसको आप कह सकते हैं। और 25 साल हो गए हैं और ये में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नई मांग नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड थी जहां पर 1962 के युद्ध के लिए भी फौज की सेना के लिए आने जाने के लिए भी आवाजाही थी। इंदिरा गांधी जी एक बार इस रूट से आई हैं और हम लोग गंगा बस सर्विस से और अपनी प्राइवेट व्हीकल से इस रोड पर 90 के दशक तक पहुंच गए हैं। उस रोड की डामरीकरण के पैचेज आज भी वहां पर उपलब्ध हैं, कोई नई डिमांड नहीं है। 8-10 किलोमीटर का सिर्फ मार्ग है। जनता के बीच में एक अलग जगह है और हम यहाँ पर कोई पार्टीवाद करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ जनता को जागरूक करने के लिए आए हैं कि जनता जागे और घरों से बाहर निकले, क्योंकि उस रोड से हमारा देहरादून जाने तक का रास्ता सफर होता है और हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मेरी तो कोटद्वार की जनता से और पहाड़ों से भी जो लोग आते हैं, जिन लोगों को असुविधा महसूस होती है, उन सभी लोगों को आना चाहिए और इस रैली का हिस्सा होना चाहिए। वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर में 26 अगस्त को ही लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल भेल से रिटायर्ड कर्मचारी के घर पर दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और जिसका खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड अजीत समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस घटना की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और साथ साथ इलाके के संदिग्ध स्थानों की भी जांच पड़ताल की और लगातार कई दिनों तक चलाए गए इस सर्च ऑपरेशन में मुखबिर की पुख्ता जानकारी के बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब रही। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने लूट के करीब 3 लाख रुपए कैश, सोने की चैन और काफी सामान बरामद कर लिया है और साथ ही आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए हैं। चौधरी गुलबीर सिंह के आवास में ये घटनाक्रम हुआ था। इसमें 3 अभियुक्तों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और नकदी और ज्वेलरी को चोरी करके लूट करके वहां से ले जाया गया था। पूरे घटना का मास्टरमाइंड था। उसके साथ ही 3 अन्य अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। घटना में शामिल कुल 5 लोगों में से 4 लोगों को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा है, शीघ्र उसकी भी अरेस्टिंग कर ली जाएगी। ये बात इसमें क्लियर हुई थी। बात पूछताछ ये पता लगा था कि अजीत द्वारा ही इस पूरे घटनाक्रम को रचा गया था, उसके द्वारा ही बदमाशों को लाया गया था। रेकी कराने के बाद घटना को अंजाम दिया गया।